स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शालिनी। आज हम बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक को पढ़ने का सही तरीका क्या है। आपने अगर नॉन मेडिकल ऑप्ट किया है या मेडिकल ऑप्ट किया है तो पहले मैं समझा देती हूँ कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। उसके बाद में आपको पूरी वीडियो देखने में इंटरेस्ट आएगा, अदरवाइज आप नहीं देखोगे आगे भी। पहली बात तो ये कि स्टूडेंट्स डरते बहुत हैं अपने सीनियर से। उन्होंने सुना होता है कि भाई ऑर्गेनिक तो बहुत डिफिकल्ट है, तुमने मेडिकल या नॉन मेडिकल या साइंस स्ट्रीम ऑप्ट तो कर लिया है बट बहुत परेशान होगे जब तुम ऑर्गेनिक पढ़ोगे। तो आपके मन में 12th या 11th का सिलेबस पढ़ने से पहले ही स्टूडेंट्स डाल चुके होते हैं कि ऑर्गेनिक एक बहुत डिफिकल्ट चीज है। तो जहां तक जब आपको कोई बोल दे कि ये काम डिफिकल्ट है तो आप खुद को पहले ही पीछे कर लेते हो, भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, ये हम कैसे करेंगे या मुझे कैसे आएगा, मैं तो बहुत एवरेज हूँ, या पता नहीं जैसे अब तक 10th हो गई अब पता नहीं क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारी कॉन्फ्यूजन्स रहती हैं कि ऑर्गेनिक इतनी डिफिकल्ट क्यों है। बट जो स्टूडेंट्स 11th कर चुके हैं या 12th कर रहे हैं या एंट्रेंस देने वाले हैं, उन स्टूडेंट्स को मैं समझा दूं इजीली कि ऑर्गेनिक इतनी डिफिकल्ट नहीं है। बस ऑर्गेनिक के लिए मेहनत चाहिए एंड आपको एक रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी। उसको सीक्वेंस में पढ़ना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक सीक्वेंस में स्टडी करोगे तो इतनी आसान लगेगी क्योंकि आपने 11th का ऑर्गेनिक पढ़ा, नोमेनक्लेचर पढ़ा, सबसे पहले नाम कैसे बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो सब आप 10th में भी सीख के आते हो थोड़ा बहुत, वो सब करा, वो इजी लगेगा। फिर आइसोमेरिज्म करोगे, वो भी इजी लगेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आएंगे, तब थोड़ा थोड़ा दिमाग घूमने लगेगा कि अच्छा अब क्या हो रहा है। एंड फिर हाइड्रोकार्बन्स पे आओगे 11th क्लास में, तो वो जो है वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि आपको 11th में सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ने होते हैं ऑर्गेनिक के। डिफिकल्टी जब आती है जब आप 12th में आ जाते हो और आपको फिर समझ में आता है अच्छा पहले एक चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा, फिर चौथा, एंड वहां जाके आपके माइंड में एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारी चीजें मिक्स होना स्टार्ट हो जाती हैं बिकॉज देयर आर न्यूमरस रिएक्शंस, सब एक जैसे दिखाई देती हैं। जब आप पढ़ रहे हो सीक्वेंस में तब तो आपको समझ में आ रहा है, आप क्लास में क्वेश्चंस कर लेते हो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेते हो, प्रीवियस ईयर भी कर लेते हो। जब आप पढ़ रहे हो उसको सीक्वेंस में तो आप कर पाते हो, बट जब आपका गैप हो जाता है, जब आप दूसरे चैप्टर्स पढ़ लेते हैं एंड 11th का जो बेसिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं, आई इफेक्ट, ई इफेक्ट, ये सारे जो इफेक्ट्स हैं ये आप हल्का हल्का भूलने लगते हो या फेड अवे हो जाते हैं दिमाग में से, तब आप 12th का चैप्टर निकाल के बैठोगे, मान लो नाइट्रोजन कंपाउंड्स वाला, या आप एल्डिहाइड कीटोन निकाल के बैठे हो, तो आपको आधी चीजें समझ में नहीं आएंगी एंड फिर आपका जो है इंटरेस्ट लूज होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि हमारा दिमाग, हमारी इंटरेस्ट वही होती है जब हमें कोई चीज नहीं समझ में आ रही होती तो हम वहां से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। एंड जब हम क्वेश्चंस करते हैं और हमसे नहीं होते हैं तो हमें लगता है कि यार और नहीं होगा, बिकॉज हम जो गलती कर रहे होते हैं सभी बच्चे यही गलती करते हैं सेम। तो ऑर्गेनिक पढ़ने का सही तरीका क्या है? जो ऑर्गेनिक पढ़ने का सही तरीका है मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कैसे इसको फॉलो करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में अभी 11th में हैं या 12th में भी आ चुके हैं तो भी आपको 11th की ऑर्गेनिक पढ़नी ही पड़ेगी क्योंकि ये सब कॉन्टिन्यूएशन में है। तो सबसे पहले आप क्या करें, 11th की ऑर्गेनिक उठाएं। बेटा स्टार्टिंग से बता दूं मैं आपको, अपने एक अच्छे खुद के कंसोलिडेटेड नोट्स बनाइए। या तो आप एनसीईआरटी उठा लीजिए, उसी में जहां से जो जो इन्फॉर्मेशन मिलने लगे आपको, या तो वहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन पेस्ट कर लो, या स्टार्टिंग से ही अपने नोट्स बनाओ, प्रिसाइज नोट्स, हर जगह की इन्फॉर्मेशन को वहीं एक जगह असेंबल कर दो सो दैट जब आप रिवीजन करने लगो अपने एग्जाम्स के लिए या फाइनल्स के लिए या IIT-JEE के लिए या नीट के लिए, तो आपको ये ना लगे कि हाँ मुझे एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, हाँ मुझे ट्यूशन के नोट्स रिवाइज करने हैं, मुझे कोचिंग का रिवाइज करना है, या मुझे उन टीचर्स का रिवाइज करना है। अलग अलग मत रखो चीजों को, एक जगह समराइज कर दो अपनी लैंग्वेज में बिफोर एग्जाम। एग्जाम के बहुत पहले ही या 2-3 महीने पहले ही करके उसको रख दीजिए। एंड मेक श्योर कि आप ऑर्गेनिक को रिवीजन देते हैं कब? जब आप एग्जाम में जाएं सबसे लास्ट में ऑर्गेनिक को रिवाइज करें, क्योंकि ऑर्गेनिक भूलने लगती है, डिफिकल्ट नहीं है, भूलने लगती है, आपके माइंड में से स्किप हो जाते हैं कंपाउंड्स के नाम, रिएजेंट्स के नाम, तो भूलने जब लगती है तब बच्चों को डिफिकल्टी आती है क्योंकि याद नहीं आ रहा होता है। तो सबसे लास्ट में ऑर्गेनिक को रिवाइज करें, जब एग्जाम देने जाएं तो एक दिन पहले रात में या मॉर्निंग में रिवाइज करें, क्योंकि बाकी चीजें कंसेप्ट बेस्ड हैं, याद रह जाएंगी, बट ऑर्गेनिक थोड़ा सा लर्निंग पैटर्न है उसमें, तो वो आपको लास्ट में ही रिवाइज करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो स्टूडेंट्स अब ऑर्गेनिक की नोट्स किस तरह से बनाएं, कैसे पढ़े, वो बताती हूँ मैं आपको। आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, यू आर स्टार्टिंग इन द 11th या 12th में आ चुके हैं,
अपने नोट्स बनाना शुरू करें। सबसे पहले जो आपका नोमेनक्लेचर वाला पोर्शन है उसके रूल्स को अच्छी जगह से एक ही पेज पे या एक ही टेबल बनाएं, उसी में सब कुछ लिखें और छोटे छोटे स्टिकी नोट्स लगा दें। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, सब कुछ एक जगह कंसोलिडेटेड कर दीजिए उनको, बिकॉज आपको किसी भी बुक में से जितनी बुक्स पढ़ोगे बच्चों ऑर्गेनिक की, वो आपको कभी भी एक टॉपिक की चाहे 50 बुक पढ़ लो कभी पूरी नहीं लगने वाली। कोई भी 2 या 3 बुक्स लीजिए, एक एनसीईआरटी, एक एडिशनल हेल्प बुक, इसके अलावा एक क्वेश्चंस की बुक, उसको आप ऑप्ट कर लीजिए। उन्हीं चीजों को फॉलो करो ऑर्गेनिक के लिए, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द कंटेंट इज वेरी वास्ट। आप जहां से जितना पढ़ोगे कभी पूरा नहीं होगा। तो आप क्या कीजिए, चैप्टर शुरू करिए 11th वाला, पढ़ना शुरू करो। आपका जो नेमिंग वाला पार्ट है, नोमेनक्लेचर है, उसको करना शुरू करिए। अपने नोट्स बना लीजिए, क्वेश्चंस अलग बुक में करो। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के नोट्स बनाओ अपने आप। फिर आ जाइए हाइड्रोकार्बन्स पे, मेन रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस हैं। नेम रिएक्शन 11th में कम है, 12th में ज्यादा है। फिर 12th में आओ तो उसके बाद अपने खुद के अच्छे से नोट्स बनाओ साथ साथ। चाहो तो ऑर्गेनिक की बुक जो है आपकी एनसीईआरटी, उसमें भी स्टिकीज लगा करके नोट्स बना सकते हो, वेल नोट्स बना सकते हो। ये तो है एक तरीका। दूसरी बात, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसकी स्टडी कैसे करें। बेटा क्वेश्चंस ऑर्गेनिक से आएंगे, या तो नेमिंग के 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आते हैं आपके नेम रिएक्शंस आती हैं, या रूल्स आ जाते हैं। रूल्स पे बेस्ड सेटजेफ रूल हो गया, आपका मार्कोनिकोव रूल हो गया, इस तरह के रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। कई बार कन्वर्जन्स आती हैं, 5 मार्क का एक क्वेश्चन आता है बड़ा कन्वर्जन्स के ऊपर। वो क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको कन्वर्जन्स की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड मैं आपको एडवाइस करूंगी, कहीं भी चले जाओ, आपकी जो भी बुक फॉलो करते हो, वैसे मैक्सिमम बच्चे प्रदीप फॉलो करते हैं या मॉडर्न एबीसी फॉलो करते हैं, या जो भी आप बुक फॉलो करते हो, उस बुक में जो पीछे अपेंडिक्स दिया होता है उसमें बहुत सारी कन्वर्जन्स होती हैं। उन कन्वर्जन से बाहर जाने की, एनसीईआरटी के कन्वर्जन से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी में हर चैप्टर के कम से कम 15 से 20 कन्वर्जन से ज्यादा दी हुई है। आप उतनी भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको कोई क्वेश्चन आपसे नहीं अटकेगा। स्टूडेंट्स बिलीव में, कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। क्या ट्रिक है उनको सॉल्व करने की, कन्वर्जन्स को सॉल्व करने की? तो सबसे अच्छी ट्रिक तो यही है, एनसीईआरटी को गो थ्रू करिए। मुश्किल से 25 मिनट या 30 मिनट में एक जो चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक का, मान लीजिए आप हेलो एल्केन्स, हेलो एलीन्स चैप्टर उठाते हैं, उसके नेम रिएक्शंस, अगर आपने वो चैप्टर 2 बार या 3 बार पढ़ा हुआ है तो आप उसको 25 मिनट्स में, 30 मिनट्स में रीड आउट कर सकते हैं, बिकॉज यू नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट। उसको रीड आउट कर लो, रिएक्शंस देख लो फटाफट, देन कम टू द क्वेश्चंस। कन्वर्जन्स पे आ जाओ, पहला कन्वर्जन करो, 1-2 कन्वर्जन देख के करो बुक में से, देन तीसरा चौथा कन्वर्जन आपके माइंड में खुद क्लिक करने लग जाएगा, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए ये चीज करनी है। तो बच्चों कन्वर्जन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे ऑर्गेनिक में। इट विल बी लाइक अ गेम, तुम्हें गेम की तरह लगेगी ऑर्गेनिक, बिकॉज तुम्हें समझ में आ रहा होगा, तुम खुद कन्वर्जन्स कर रहे होगे और तुम्हें पता होगा कि अगर इस तरह से नहीं, मैंने ऐसे किया तो भी आंसर आ जाएगा। तो इट्स लाइक अ गेम। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट बन गया तो ये बहुत हैपनिंग चीज है, तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। बट अगर तुमने उसको सही तरीके से फॉलो नहीं किया तो इट विल बी लाइक अ सबसे डिफिकल्ट टॉपिक फॉर यू। तुम उसको फिर नहीं करोगे, आसानी से स्टडी नहीं करने वाले हो, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है। जहां पे मार्क्स कम आते हैं, जो चीज कम समझ में आती है, वहां से पीछे हट लेते हैं। तो इस चीज को फॉलो करें। एंड जो भी आपके एग्जाम्स के लिए बता देती हूँ मैं आपको, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्कूल एग्जाम्स में जनरली या नहीं पूछे जाते हैं, या कई स्टूडेंट्स उनको छोड़ देते हैं एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो सेपरेशन टेक्निक्स हैं ऑर्गेनिक जीओसी वाले चैप्टर में, एंड आपके 12th के लास्ट के 3 चैप्टर्स जो हैं पॉलीमर्स, एवरीडे लाइफ, एंड ये जो चैप्टर्स हैं बायोमॉलिक्यूल्स, इनको जस्ट एक रीडिंग दें। इनके लिए एडिशनल बुक से इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसमें से बहुत ही बेसिक चीजें, लर्निंग बेस्ड हैं, समझने वाली चीजें, 1-2 ही चीजें पूछी जाती हैं, वो आप आराम से कर लोगे। तो मेक श्योर अच्छे नोट्स बनाएं, स्टार्टिंग से बनाना शुरू करें, बिकॉज कुछ भी लास्ट मोमेंट पे नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो बिल्कुल लाइक करें, इसको कमेंट करके बताएं आपको कौन सी चीज हेल्प करती है, एंड गिव मी मोर सजेशंस, मुझे किस चीज पे वीडियो बनानी चाहिए। एंड मेक श्योर कि आपकी ऑर्गेनिक में अच्छे मार्क्स आए। बस उसके लिए जरूरी क्या है कि रिवीजन सही टाइम पे दें। रिवीजन के बिना ऑर्गेनिक का पेपर देने जाएंगे तो बिल्कुल गोल हो जाओगे। तो रिवीजन जरूर दें एंड लास्ट में रिवीजन दें। हमेशा एग्जाम से जस्ट पहले मॉर्निंग में जब आप रिवाइज करते हो, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हो, या एक दिन पहले रात में पढ़ते हो, तो सबसे लास्ट में रिवाइज ऑर्गेनिक को करें।
बिकॉज सबको पता है ऑर्गेनिक भूल जाती है। तो आपको उस चीज को ओवरकम करने के लिए यही सबसे अच्छा तरीका है। एंड क्वेश्चंस करते करते क्वेश्चंस में लिंक आ जाते हैं जब आप लास्ट चैप्टर पे आते हो ऑर्गेनिक के। उससे पहले क्या करें, सभी को सीक्वेंस में पढ़ें। हमेशा अगर ये ना सोचें कि मैं 12th में हूं तो मुझे 11th की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 11th 12th में काफी चीजें कंसेप्ट बेस्ड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आपको ऑर्गेनिक 11th क्लास की कुछ कंसेप्ट, आई इफेक्ट, ई इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। ये रिएजेंट्स वगैरह हैं, ये पढ़ने पड़ेंगे और एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ने पड़ेंगे। तो इनको पढ़ें और अच्छे से ऑर्गेनिक की तैयारी करें। डरे ना ऑर्गेनिक से बिल्कुल भी, बिकॉज डिफिकल्ट नहीं है अगर आप ढंग से पढ़ते हो, सीक्वेंस में पढ़ते हो तो। दिस इज द राइट वे। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।